अगर आप एक लग्जरी होटल में जागें, पृथ्वी से पूरे 400 किलोमीटर ऊपर सिपिंग कॉफी और नीचे आपका ग्रह धीरे धीरे घूम रहा हो, या फिर एक लैब में काम कर रहे हो जहां ग्रेविटी एग्जिस्ट ही न करती हो, ऐसे मटेरियल्स बनाते हुए जो लाखों जानें बचा सकते हैं। ये कोई साईफाई नहीं है, बल्कि प्राइवेट स्पेस स्टेशंस की शुरुआत है, जहां वास्ट स्पेस, एक्सियम और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनीज इंसान के स्पेस में फ्यूचर को रीडिफाइन करने के लिए रेस लगा रही हैं। लेकिन कौन जीतेगा ये कॉस्मिक मुकाबला, और कौन सी माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी सब बदलने वाली है? बने रहिए, क्योंकि हम आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाले हैं जिससे मार्स एक्सप्लोरेशन का रास्ता खुल सकता है। पिछले 24 सालों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS हमारा कॉस्मिक घर बना हुआ है। ये 150 अरब डॉलर की शानदार क्रिएशन 20 देशों के एस्ट्रोनॉट्स के साथ 3000 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स होस्ट कर चुकी है। लेकिन 2030 में इसका रिटायरमेंट होगा और ये फायरी फेयरवेल के साथ धरती के एटमॉस्फेयर में गिर जाएगा। अब आगे क्या? प्राइवेट कंपनीज सिर्फ ISS को रिप्लेस नहीं कर रही, बल्कि पूरा स्पेस ही रेवोल्यूशनाइज कर रही है। NSA अब मून और मार्स पर फोकस कर रही है और खुद स्टेशंस बिल्ड करने की बजाय प्राइवेट प्लेयर्स से सर्विसेज खरीद रही है। ये वैसा ही है जैसे सरकार इंटरनेट को टेक जायंट्स के हवाले कर दे, और ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी, जो 2023 में 570 अरब डॉलर की थी, 2040 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने वाली है, और प्राइवेट स्टेशंस इसमें सबसे आगे होंगी। क्यूरियस हैं कि कौन कौन है इस रेस में? पहला क्लू ये रहा, एक कंपनी इसी साल लॉन्च करने वाली है। मिलिए वास्ट स्पेस से, जिसे क्रिप्टो बिलियनियर जेड मैककालेब ने शुरू किया है और जो स्पेस पर बहुत बड़ा बेट लगा रहे हैं। अगस्त 2025 में वास्ट दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन एक लॉन्च करेगा, एक स्पेस एक्स फैल्कन 9 पर। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स 30 दिनों तक रहेंगे, स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से यात्रा करते हुए। लेकिन असली जादू होगा हेवन 2 में, जो 2028 में स्पेस एक्स के स्टारशिप से आएगा। हेवन 2 में होगा आर्टिफिशियल ग्रेविटी, मतलब स्पिनिंग हैबिटेट्स जो अर्थ जैसी ग्रेविटी बनाएंगे। ये क्यों बड़ी बात है? क्योंकि माइक्रोग्रेविटी में बोन लॉस और मसल एट्रोफी जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन आर्टिफिशियल ग्रेविटी इंसानों को स्पेस में इनडेफिनिट टाइम तक रहने में मदद करेगी। जेड मैककालेब कहते हैं, हम ह्यूमैनिटी के मल्टी प्लैनेटरी फ्यूचर का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, आगे बताएंगे। पहले एक और प्लेयर की बात करते हैं जो स्पॉटलाइट चुरा रहा है, एक्सियम स्पेस। एक स्मार्टर गेम खेल रही है। 2026 से ये ISS पर प्राइवेट मॉड्यूल्स अटैच करेंगे, NISA के $228 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट के साथ। ये मॉड्यूल बाद में डिटैच होकर 2030 तक स्टैंडअलोन स्टेशन बन जाएंगे, जहां रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग और स्पेस टूरिज्म का सेंटर होगा। आप अर्थ की ऑर्बिट में हैं और हर दिन 16 बार सनराइज देख रहे हैं, बस $55 मिलियन प्रति ट्रिप में। एक्सियम पहले ही प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स ISS पर भेज चुका है और 2026 तक हर साल 3 मिशन प्लान कर रहा है। इनके CEO माइकल सुफ्रेडिनी कहते हैं, हम स्पेस सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स के लिए नहीं, सभी के लिए खोल रहे हैं। और एक हिंट, एक कंपनी ऐसी है जो 400 लोगों को ऑर्बिट में रखने वाला स्टेशन बना रही है। गेस कीजिए कौन? कमेंट्स में बताएं, जल्दी ही रिवील करेंगे। जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन भी आइडल नहीं है। सियरा स्पेस और बोइंग के साथ मिलकर ये बना रहे हैं ऑर्बिटल रीफ, लेट 2002 दशक तक स्पेस में आने वाला एक मिक्स्ड यूज बिजनेस पार्क। नासा ने $172 मिलियन का बैकिंग दिया है। इसमें रिसर्चर्स, बिजनेसेस और टूरिस्ट मॉड्यूलर हैबिटेट्स में रहेंगे। इसे आप कॉस्मिक सिलिकॉन वैली समझ लीजिए, जहां आप लैब स्पेस या होटल रूम रेंट कर सकते हैं। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, डिमांड के हिसाब से स्केल अप हो सकता है। करीब 5 मिलियन हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स पोटेंशियल स्पेस टूरिस्ट्स हैं और ब्लू ओरिजिन इन्हीं पर बेट लगा रही है। लेकिन क्या ये चाइना की गवर्नमेंट एजेंसी CNSA जैसी बड़ी प्लेयर को पीछे छोड़ पाएंगे? अगले कंटेंडर के बाद इस पर बात करेंगे। स्टार लैब, वॉयेजर स्पेस, नैनोरैक्स और लॉकहीड मार्टिन का जॉइंट वेंचर है, जिसमें ESA का सपोर्ट है।
और ये 2028 में लॉन्च होगा। ये रिसर्च और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिजाइन हुआ है। गवर्नमेंट्स और कंपनीज दोनों को सर्व करेगा। स्टार लैब की सबसे बड़ी ताकत है ग्लोबल रीच, ईएसए का इन्वॉल्वमेंट। इसे आईएसएस की तरह ही इंटरनेशनल बनाएगा। नासा ने इसमें $16 करोड़ इन्वेस्ट किया है और ये माइक्रोग्रेविटी में एडवांस्ड अलॉयज जैसे मटेरियल्स बनाएंगे। फन फैक्ट, माइक्रोग्रेविटी मैन्युफैक्चरिंग 2030 तक $10 अरब की मार्केट बन सकती है। पर एक वाइल्ड कार्ड भी है, बने रहिए सरप्राइज प्लेयर जानने के लिए। तो ये है वाइल्ड कार्ड, ऑर्बिटल असेंबली कॉरपोरेशन का वॉयेजर स्टेशन, जो 2025 से असेंबल होना शुरू होगा। ये 650 फुट वाइड व्हील शेप्ड हैबिटेट आर्टिफिशियल ग्रेविटी का यूज करेगा, जिसमें 400 लोगों के रहने की जगह होगी, रेस्टोरेंट्स, जिम्स और थिएटर्स के साथ। ये वर्नर वॉन ब्राउन के ओरिजिनल डिजाइन से प्रेरित अब तक का सबसे एम्बिशियस डिजाइन है। नॉर्थरॉप ग्रूमन जैसी दूसरी कंपनीज भी इसे देख रही हैं। अगले 10 साल में हम अर्थ की ऑर्बिट में दर्जनों प्राइवेट स्टेशंस देख सकते हैं। लेकिन ये प्राइवेट प्लेयर्स नासा और चाइना के सामने टिकेंगे कैसे? चलिए देखते हैं। स्टार्टअप्स नासा के $4 अरब के वार्षिक बजट और चाइना के टियांगोंग स्टेशन के सामने कैसे टिकेंगे? 3 शब्द: एजिलिटी, कॉस्ट और कोलैबोरेशन। प्राइवेट कंपनीज तेजी से इनोवेट कर सकती हैं, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप से फ्री हैं। स्पेसएक्स ने लॉन्च कॉस्ट 30% तक घटा दिए हैं और हेवन 1 जैसे स्टेशंस 500 मिलियन से भी कम में बन जाते हैं, जबकि आईएसएस 150 अरब का था। कोलैबोरेशन जरूरी है। NASA ने कॉमर्शियल लो अर्थ ऑन ऑर्बिट डेवलपमेंट प्रोग्राम में इन कंपनियों में $1 अरब इन्वेस्ट किया है, ताकि स्मूथ आईएसएस ट्रांजिशन हो। इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स जैसे ईएसए के साथ स्टार लैब की डील डिप्लोमेटिक हर्डल्स को बाईपास करती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये कंपनी सिर्फ राइवल्स नहीं, ये नासा की पार्टनर्स हैं, जो मून और मार्स मिशंस को पावर देंगी। स्पेस स्टेशन बनाना कोई आसान काम नहीं है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी परफेक्ट करना, रेडिएशन शील्डिंग जैसी टेक्नोलॉजीज मैसिव चैलेंजेस हैं। नासा सेफ्टी को लेकर स्ट्रिक्ट है। क्रूड मिशंस में 99.99% रिलायबिलिटी चाहिए। फंडिंग एक और बड़ी प्रॉब्लम है। एक्सियम ने 350 मिलियन राइज किया है, पर वॉयेजर स्टेशन को अरबों चाहिए। साथ ही चाइना का CNSA लूनर बेस बनाने वाला है, जिससे कंपटीशन बढ़ेगा। लेकिन नासा को भरोसा है, उसके LEO बजट का 70% अब कमर्शियल है। 2035 तक स्पेस टूरिज्म मार्केट 5 अरब 100 करोड़ हो जाएगा, जो फंडिंग में मदद करेगा। लेकिन एक स्टेशन की टेक गेम चेंजर साबित होगी। रेडी हो बिग रिवील के लिए? 25 साल आगे दर्जनों प्राइवेट स्टेशंस अर्थ की ऑर्बिट में होंगे। स्पिनिंग हैबिटेट्स अर्थ की ग्रेविटी को मिमिक करेंगे। होटल्स हजारों टूरिस्ट्स होस्ट करेंगे। माइक्रोग्रेविटी फैक्ट्रीज लाइफ सेविंग मेडिसिन्स बनाएंगी। ये स्टेशंस लूनर बेसिस और मार्स मिशंस के लिए लॉन्च पैड्स बनेंगे। हेवन 2 का आर्टिफिशियल ग्रेविटी टेक मार्स तक 1 साल लंबी यात्रा पॉसिबल बनाएगा। 2040 तक स्पेस इकोनॉमी 1 करोड़ नौकरियां क्रिएट करेगी, इंजीनियर्स से लेकर स्पेस शेफ्स तक। सोचिए, एक दुनिया जहां स्पेस विजिट की टिकट सिर्फ $1 लाख हो। प्राइवेट स्पेस स्टेशंस की ये रेस इंसानियत का अगला जायंट लीप है, जहां इनोवेशन, एम्बिशन और कॉस्मिक वंडर मिलेंगे। आपको कौन एक्साइट करता है? हेवन 1 का बोल्ड स्टार्ट, एक्सियम की टूरिज्म ड्रीम्स, ऑर्बिटल रीफ का बिजनेस वाइब या वॉयेजर स्टेशन का मेगा हैबिटेट? कमेंट्स में बताइए। लाइक दबाएं, सब्सक्राइब करें और बेल हिट करें, ताकि आप जुपिटर की मिस्टीरियस रेड स्पॉट वाली नेक्स्ट वीडियो मिस न करें।